1989 से पहले आरएसएस किसके साथ थी? कांग्रेस पार्टी के साथ थी। सारे की सारी आरएसएस कांग्रेस पार्टी के साथ। अब जो चला जाता है बीजेपी में रहता है वो सेकुलर हो जाएगा जिस दिन कांग्रेस पार्टी में पहुंच जाएगा। संजय निरुपम बंबई दंगों का आरोपी आज कांग्रेस का एमपी है, सेकुलर। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, शंकर सिंह बघेला जिसने रेलगाड़ियां भरकर कार सेवकों को भेजा बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए, आज कांग्रेस के अंदर सेकुलर है। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, आप लोग इस इलाके के अंदर रहते हैं जहां तालीम है, अपने दम पर तुमने तालीम पैदा की, जहां पढ़ गए लिख गए, यहां के हालात मुसलमानों के क्या हो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन आओ उत्तर प्रदेश के और बिहार के अंदर आकर देखो। और मैं सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, और आप भी सवाल करिए। इस 62 साल की आजादी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और उस्मानिया जिनको बनाया था सर सैयद अहमद ने, हकीम अजमल खान ने, जाकिर हुसैन ने, हम मुसलमानों के उन बुजुर्गों ने अपने के तालीमों के लिए अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी पैसों से, चंदे से बनाया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 62 साल के अंदर अगर एक मुसलमान यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने कहीं पर मुसलमानों की तालीम के लिए बनाई हो तो उसका नाम मुझे बता दो, मैं अभी आपके बीच से चला जाऊंगा। एक नहीं बनाई, क्योंकि नहीं चाहती वो कांग्रेस पार्टी कि मुसलमान तालीम याफ्ता हो। आओ आकर देखो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 35% हम लोग नौकरियों के अंदर थे। क्या हालात है आज? आज 2% भी हम सरकारी नौकरियों के अंदर नहीं है। कांग्रेस बोलती है कि मुसलमान पढ़ते नहीं, मुसलमानों के सीने चौड़े नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, कम से कम 12 स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हर स्टेट के अंदर उनका मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आओ, नियत अगर साफ हो, आकर देखो। मुलायम सिंह यादव ने 22,000 मुसलमान नौजवानों को उर्दू के नाम पर रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया है। नियत सही थी। कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर कौन बनेगा? सलमान खुर्शीद क्यों बनेंगे? वो सेकुलर है। बीवी कोई, बहन की शादी कहीं, कौन बनेगा? गुलाम नबी आजाद। अल्लाह ताला ने पैदा होते ही उसका नाम गुलाम रख दिया। वो कांग्रेस की गुलामी। आप देखो, एक मुसलमान आदमी मुसलमान परस्त आया था, आज तक कांग्रेसियों ने उसे एमपी नहीं बनने दिया। उसका नाम था सीके जाफर शरीफ। उसने आकर रेल मंत्रालय में कुछ लोगों को नौकरी दे दी, तो कांग्रेस को इतना रखा कि जब भी चुनाव होता है तो कांग्रेस के लोग ही उनको हराने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, बात बहुत लंबी है, करना भी चाहता था, लेकिन भाषा की कमी है और दूसरी मगरिब का टाइम है और एक हालात है। यहां का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई बस के अंदर जा रहा है और कोई दाढ़ी वाला वहां पर चढ़ गया तो पूरी बस उसको घूर घूर कर देखती है। पूरी बस देखती है। मैं एक बस में चढ़ा तो पूरी बस मुझे देखने लगी, मैं पीछे गया तो पीछे देखने लगी, आगे को गया तो आगे देखने लगी। मैंने कहा यार क्या मेरे सिर पे सींग लग गए, क्या हो गया, ये मुझे क्यों देख रहे हैं? पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने माहौल बना दिया कि जितने दाढ़ी वाले सब आतंकवादी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, क्या आओ और आकर देखो, लेकर आजादी के बाद से लेकर चाहे हिंद आजादी की लड़ाई हो, चाहे हिंदुस्तान के विकास की बात हो, हम मुसलमानों ने बराबर का योगदान दिया है। और हमारे मजहब के अंदर लिखा है कि जो आदमी अपने मुल्क का वफादार नहीं हो सकता वो कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता है। हम उस इस्लाम को मानने वाले हैं। हमको कहते हो, मैं पूछना चाहता हूं, इतना भेदभाव आपको देखा कि कश्मीर के अंदर रोजाना खबर मिलती है कि 4 आतंकवादी मारे गए।
वो आतंकवादियों की मांग क्या है? उनकी मांग है कि कश्मीर अलग दो। अगर उन आतंकवादियों के नाम पर गोली है जो कश्मीर को इस भारत से अलग करना चाहते हैं, अगर वो आतंकवादी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप ईमानदार हो तो बताओ, ये राज ठाकरे कौन है? क्या ये बंबई को हिंदुस्तान से अलग करने की बात नहीं करता? चाहे लोग जमीन को बांटना चाहते हो, चाहे लोग जबान को बांटना चाहते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग आज राज ठाकरे की ताजपोशी करते हैं और कश्मीर के लोगों को गोलियां चलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? अब जहां तक सवाल है महिला आरक्षण बिल का, एजाज भाई ने बहुत तफसील से बताया। हम लोगों की मांग नाजायज नहीं है, इसलिए नाजायज नहीं है कि आज बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन लगते हैं। सोनिया जी जहां जाती हैं भाषण देती हैं, राहुल जी जहां जाते हैं वो कहते हैं कि इंडिया दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाना है, हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनना चाहिए। हम भी चाहते हैं, हमारा मुल्क है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, जिस देश के अंदर एक तबका भूखा हो, जिस देश के अंदर एक तबका नंगा हो, जिस देश के अंदर एक तबका उसके पास रहने को मान हो, न मकान हो, न पढ़ाई के साधन हो, क्या वो मुल्क कभी नंबर 1 पे पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंच सकता। आज बताओ, इस देश के अंदर आप चले जाओ, टायर पंचर लगाने वाला कौन? मुसलमान। लकड़ी काटने वाला कौन? मुसलमान। फर्नीचर बनाने वाला कौन? मुसलमान। जुगाड़ बनाने वाला कौन? मुसलमान। गाड़ी का मिस्त्री कौन? मुसलमान। बताओ, आज इस मुल्क के अंदर जितने भी बेकार से बेकार काम करने वाले हैं, यहां का मुझे नहीं पता, लेकिन आओ बिहार और उत्तर प्रदेश और सूबों के अंदर आज सबसे ज्यादा अगर कच्चे मकानों के अंदर कोई रह रहा है तो मुसलमान रह रहा है, अगर कोई भूखा मर रहा है तो मुसलमान मर रहा है। तो बताओ कांग्रेस के लोगों, आप बताओ, अगर हर मुसलमान भूखा मरता रहेगा, अगर इस मुसलमान की तालीम का इंतजाम नहीं होगा, अगर इस मुसलमान के रोजगार का इंतजाम नहीं होगा, अगर इस मुसलमान को पार्लियामेंट के अंदर और नौकरियों के अंदर आरक्षण नहीं दोगे, तो ये भारत मां कैसे ऊपर उज्जवल होगी? ये भारत मां कैसे आवा चमकेगी? ये भारत कैसे उदय होगा? ये भारत कैसे दुनिया का नंबर 1 मुल्क होगा? कभी नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण आया, हमने कहा कि आप आरक्षण ला रहे हो, लाओ, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, हम भी चाहते हैं औरतों को हिस्सेदारी मिले, लेकिन अगर आपकी नीयत खराब नहीं है तो कौन सी परेशानी है? हमने कहा कि आप लाओ 33%, लेकिन उसमें भी मुसलमानों की महिलाओं को आरक्षण दो, उसके अंदर दलित महिलाओं को दो, बैकवर्ड क्लास की महिलाओं को दो। आप ईमानदार हैं तो दो, उनकी नीयत साफ नहीं है, मजबूरियां हैं हमारी।